रिपीट करो जो जो बताया मैंने इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में। किसको याद है? पूरा इक्वेशन याद है कि आप लोगों को? बताओ मुझे। डू यू रिमेम्बर द होल इक्वेशन? कैन एनीवन टेल मी? यस बच्चों, कितने लोगों को इक्वेशन याद है एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन का? कैन एनीवन टेल मी? ये देखो इधर, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन का इक्वेशन सुन रहे हो ना आप लोग? बोलो क्या होगा? C6H12O6 क्या होता है यहाँ बच्चों? आर यू ऑल लिसनिंग बच्चों? प्लीज टेल मी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो आ जाओ वापस। पहले मुझे आप लोग इक्वेशन बताओ, ओवरऑल इक्वेशन। कैन यू सी माई स्क्रीन? विजिबल माई स्क्रीन इज यस C6H12 सर। का। देयर विल बी नो ऑक्सीजन क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बराबर है क्या? बोलो बच्चों, है कि नहीं? देयर विल बी नो ऑक्सीजन एंड नाउ डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट बनेगा आपका 2C2H5OH, मतलब इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। यही पढ़ा ना आप लोगों ने? बताओ मुझे। ये पूरा इक्वेशन है, होल इक्वेशन, एंटायर इक्वेशन। सुन रहे हैं क्या सब बच्चे? बोलो बच्चों, आर यू ऑल लिसनिंग? हेलो, इज एवरीवन यस लिसनिंग सर। एंड अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ठीक है। यस सर। अब उसको ही हम लोग स्प्लिट करके पढ़ रहे हैं। नाउ वी आर लर्निंग इट इन द स्प्लिटेड फॉर्म। मतलब क्या? स्टेप्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये भी, इसके बीच में 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स फ्रॉम हियर टू हियर। स्टेप 1 तो आप लोगों को पता है, जो कि कॉमन होता है। इट विल बी कॉल्ड एज ए ग्लाइकोलाइसिस। एम आई राइट? ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट बनता है आपका पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड्स। फॉर्मूला क्या है पायरुविक एसिड का? बोला हमने CH3COCOH। तो ये 2 होते हैं। फिर अब ये सेकेंड स्टेप है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें अभी ये 2 पायरुविक एसिड CH3COCOH in presence of enzyme pyruvate decarboxylase एंजाइम की मदद से इसमें से कार्बन निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और अब इसका बन जाता है CH3CHO। व्हाट डू यू कॉल दिस CH3CHO एज? बताओ मुझे। What do you call this CH3CHO? It will be called as acetaldehyde. Am I clear with this? Please tell me, kids. Am I clear? Please tell me. हाँ कि ना? बोलो। यस सर। अब आखिरी स्टेप में आ जाओ, स्टेप नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोजनेशन। जब भी मैं बोलता हूं डिहाइड्रोजनेशन, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन था, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 था। तो ये डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा? अभी ये जो 2 मोल्स बने आपके पायरो इसके एसिटाल्डिहाइड के, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नाउ एंड प्रोडक्ट जो है आपका इथाइल अल्कोहल। सो लुक एट दिस। क्या अभी यहाँ पे है आपका एसिटाल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड 2 मोल्स है, इसमें 2 कार्बन होते हैं ना, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले 2 मोल्स हैं। फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को, तो ये भी लिख सकते हो 2CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ NADH2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अभी 2 NADH भी यूज हो जाएंगे, 2 NADH।
और अब बनेगा एंड प्रोडक्ट. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, प्लीज टेल मी. क्या बनेगा आपका एंड प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दैट इज 2C2H5OH प्लस ये NAD रिलीज हो जाएगा, 2 NAD उसमें से निकल जाएगा. तो ये NADH का हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज हो गया और इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजनेज हो गया. एंजाइम का नाम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंजाइम का नाम हम लोग लिखेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. क्या आपको ये चीज समझ में आई? प्लीज टेल मी. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? ये NADH कहाँ से आया? ये आया आपके ग्लाइकोलाइसिस में से. जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में तैयार हुआ है वही यहाँ पे यूज हो गया और बन गया आपका एंड प्रोडक्ट जिसका नाम है इथेनॉल. कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी. कोई शक किसी को? इसको नोट No, कर sir. लिया क्या आप लोगों ने? डिड यू Sir, कॉपी डाउन एक दिस? सेकंड. इथाइल थोड़ा अल्कोहल ऊपर. इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 कॉमन होता है, आप लोगों को पता है, एरोबिक एनारोबिक वाला, ग्लाइकोलाइसिस. स्टेप 2 का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, एंजाइम का नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. और लास्ट स्टेप होता है आपका ये डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें एसिटाल्डिहाइड विल फाइनली बिकम इथाइल अल्कोहल. एंजाइम का नाम याद रखो, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. कोई शक किसी को? भूमि, आर यू ओके विद दिस? सब लोगों को समझ में आया कि ये? आशना, यू टेल मी. ठीक है आशना, समझ में आया क्या? शो योर रिएक्शन बच्चों, समझ में आया है तो चलो जल्दी जल्दी शो योर रिएक्शन. ओके, दैट्स ग्रेट. नील, शुभंकर, व्हाट अबाउट यू? MK, थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो बढ़िया है. Yes, sir. अब बताओ मुझे इसके बाद वाला फर्मेंटेशन क्या होगा? फर्मेंटेशन के 2 टाइप्स है ना. एक हो गया आपका ये इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन. अब दूसरा कौन सा होना चाहिए? बोलो बच्चों, कौन बोलेगा? हु विल टेल मी? अरे क्या होना चाहिए बोलो तो. इट इज इजी. उपमन्यु, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एम आई राइट? Yes, sir. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो अभी यहाँ लैक्टिक एसिड किस में बनता है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद है क्या बच्चों? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? मसल्स में हमारे व्हेन देयर इज lack of oxygen, in that case this will be produced. करेक्ट है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अब इसके अलावा इट इज ऑल्सो शोन बाय सम बैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो मसल सेल्स विच आर स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल्स starved of oxygen will show this kind of fermentation. Is this clear? अब आ जाओ, इसके भी 3 स्टेप्स रहे. इसके भी 3 स्टेप्स है बच्चों. पूरा इक्वेशन बताओ मुझे. कैन एनीवन टेल मी द होल इक्वेशन? कोशिश करो चलो. कौन बताएगा? चैट बॉक्स में टाइप करके भेजो, दैट आल्सो विल वर्क. हु विल टेल मी इक्वेशन? अरे कुछ है ही नहीं बच्चों इसमें, नॉट अ बिग डील. क्या होना चाहिए इक्वेशन? बोलो जल्दी जल्दी, देख के बताओ. मोहम्मद, यू वांना गिव अ ट्राई? ये लो, C6H12O6 बिना ऑक्सीजन के. हाँ बच्चों, देयर विल नॉट बी ऑक्सीजन क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है. क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा. क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड. फॉर्मूला याद है? 2 मोल्स लैक्टिक एसिड के बनाएंगे 2CH3COOH. क्या? CHOH. बताओ जरा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को लैक्टिक एसिड का. CH3COOH, CHOH. वैसे फॉर्मूला है उसका C3H6O3. इफ यू वांट टू राइट दैट वे आल्सो यू कैन राइट. क्या होता है फॉर्मूला में?
3 कार्बन होते हैं, C3H6O3, ये है आपका लैक्टिक एसिड। डिड यू गेट दिस बच्चों, प्लीज टेल। प्लस इसके साथ में आपका NAD बनेगा, 2 NAD, और बनेगा 2 ATP। कुछ पल्ले पड़ा ओवरऑल इक्वेशन, प्लीज टेल मी किड्स, प्लीज टेल मी किड्स, इज दिस क्लियर टू यू? हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके भी यहां से यहां तक भी 3 स्टेप्स है, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला जरा एक बार आप लोग, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो भी है, बट यू कैन चेक दैट CH3 CHOH COOH, वही है, बराबर है। आ रहा है क्या इसमें, देखो CH3 CHOH COOH, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 6 हाइड्रोजन है, क्या बताओ? 3 4 5 6, बराबर है। 3 ऑक्सीजन है क्या? 1 2 3, ये भी बराबर था फॉर्मूला। एम आई राइट? हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हेलो बच्चों, बोलो बच्चों, टेल मी Yes, sir. एवरीवन। तो वो भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब स्टेप्स 3 में सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल कॉमन होगा। क्या होगा बताओ मुझे आप लोग? कॉमन मतलब एक्चुअली ये आपका लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टोज शुगर से। किससे बनता है ये लैक्टिक एसिड? लैक्टोज शुगर से बनता है। तो पहले यहां पे होना चाहिए आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज। तो लैक्टोज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डू यू रिमेंबर? C12H22O11, ये आपका लैक्टोज है जो डाइसैकेराइड है। इसमें जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? इट विल ब्रेक इनटू 2 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स में, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हो आपका यहाँ पे ग्लूकोज, और ये बन गया आपका गैलेक्टोज। पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा कुछ? हाँ, यू ऑलरेडी स्टडीड दिस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, याद है कि नहीं? Yes, sir. एंजाइम होगा यहाँ पे लैक्टेज, ऑल्सो यू कैन से दिस इज in presence of enzyme lactase. Step number 1 is clear everyone, please tell. सबको समझ में आया स्टेप नंबर 1? बोलो बच्चों। यस, आशना, उपमन्यु, Yes, sir. शुभंकर, भूमि, कंफर्टेबल? अब आ जाओ आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन, नो? ग्लाइकोलाइसिस स्टेप नंबर 2, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये वाला अपना ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें क्या क्या होगा? ग्लूकोज बन जाएगा आपका, क्या? ग्लूकोज विल बिकम योर, yes, tell me. पायरुविक एसिड, एम आई राइट? हाँ बच्चों बोलो तो, यही चीज है ना? ग्लूकोज बन जाएगा आपका पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, सेम थिंग इज देयर। स्टेप नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल, प्लीज टेल मी एवरीवन। बोलो बच्चों, हाँ ना कुछ तो। हेलो बच्चों, Yes, sir. CH3 COCOH, ये 2 मोल्स इसके बनते हैं, ठीक है। अब आखिरी स्टेप का नाम होता है बच्चों डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है, तो ये एक याद रखने वाली चीज है। देखो यहाँ पे पहला स्टेप था आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप था डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरा स्टेप था डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखो आपका पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस, दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन। मतलब एक ही स्टेप इसमें इन्वॉल्व होगा, डिहाइड्रोजनेशन ओनली। अब क्या होगा डिहाइड्रोजनेशन में बच्चों? ये जो पायरुविक एसिड बना है यहाँ पे आपका, क्या बना है यहाँ पे? पायरुविक एसिड जो बना है 2 मोल्स, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड्स, 2 पायरुविक
एसिड्स जो कि आपके 3 कार्बन के 2 मोल्स होते हैं, नाउ देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब NaDH ऐड हो जाएगा इसमें। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 2 NaDH ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे 2 NaDH ब्रेक होगा और क्या बनेगा आपका एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट का नाम है आपका लैक्टिक एसिड। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड? 2 CH3 CHOH COOH, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट C3H6O3। एम आई राइट? प्लीज टेल मी बच्चों। लैक्टिक एसिड बन गया, +2 NAD रिलीज हुआ, +2 ATP बन गया, हाँ कि ना? यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, नाम है एंजाइम का लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। Am I clear with this? Please tell me. Come on, children, open up. Say yes or no. उपमन्यु बोलो बेटा। शुभंकर, भूमि, कुछ पल्ले पड़ा क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या आपको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं? प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, आंसर टू मी। You can write there in the chat box if you feel, if you wish. ठीक है? नहीं सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? एक एक बच्चा कम हो रहा है अभी। उपमन्यु लेफ्ट द मीटिंग। आशना, भूमि, कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया एनारोबिक रेस्पिरेशन? प्लीज टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद एनारोबिक रेस्पिरेशन? 3 स्टेप्स दोनों में है, ये वाला कॉपी किया आप लोगों ने? डिड यू कॉपी दिस? टेल मी। अब आ जाओ आपका आखिरी पार्ट चैप्टर का, द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट, इंटरेस्टिंग है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। क्या पढ़ना है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट पढ़ा है ना आप लोगों ने स्कूल में? बताओ मुझे, हैव यू स्टडीड दिस इन स्कूल? बोलो बच्चों, हैव यू स्टडीड दिस इन योर स्कूल? एनीबडी? भूमि, डू यू रिमेंबर? यस भूमि। Somewhat. रेस्पिरेटरी क्वोशंट, RQ। Volume of CO2 evolved upon volume of CO2 consumed. वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैंने बताया था, आई टोल्ड दिस इन योर डाउट क्लास। आई होप यू रिमेंबर दैट, है ना भूमि? सो इट इज नथिंग but what? It is nothing but the ratio of volume of CO2. Ratio of volume of CO2 evolved to volume of O2 consumed. समझा क्या बच्चों? समझा क्या बच्चों? क्लियर है मीनिंग इसका? रेस्पिरेशन में कितना CO2 इवॉल्व हुआ, कितना O2 कंज्यूम किया था, उसको ही हम लोग बोलते हैं RQ। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशो है आपका, याद रखो, देयर इज नो यूनिट, बिकॉज रेशो हैज नो यूनिट। समझ में आया? हाँ बच्चों, समझ में आया क्या? अब चलो इसके टाइप्स पढ़ने हैं हम लोगों को, RQ के टाइप्स, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, सो यू नीड टू बी थॉरो विद इट। टाइप नंबर 1, it will be your unity or 1, unity or 1। कब आएगा आपका RQ1? बताओ मुझे बच्चों।
व्हेन विल बी योर RQ1? अगर जितना O2 कंज्यूम किया उतना ही CO2 रिलीज हुआ तो ना। डू यू एग्री विथ मी? अगर मैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन लिखूं जिसका इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2, इसने तैयार किया आपका 6CO2 6H2O और 38 ATP या फिर 686 किलो कैलोरी बनाया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये वाला रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द O2 कंज्यूम्ड कैन बी रिटन एज RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon what? Volume of O2 consumed. Am I right बच्चों? Am I right बच्चों? Please tell. आंसर दो, बोलते रहो मेरे साथ। मोहम्मद समझ में आ रहा है बच्चा? Yes MK? Yes, sir. चलो रखो फॉर्मूला में फिर वैल्यूज। यहाँ पे कितना O2 है? 6। CO2 कितना है? 6। फॉर्मूला में है आपका RQ इक्वल्स टू CO2 अपॉन O2, तो 6CO2 अपॉन 6O2। एम आई राइट? कितना आएगा आंसर इसका आपका? बताओ मुझे। व्हाट वुड बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन? 1। कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी। आशना, ये सब आप लोग पढ़ के आए हो कॉलेज में, ये तो पढ़ाया ही होगा डेफिनेटली, आई नो दैट। मोहम्मद समझा? शुभंकर बताओ मुझे बच्चा, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? Yes, sir. आगे बढ़े अभी टाइप नंबर 2 पे। शैल वी प्रोसीड विद द टाइप नंबर 2? टाइप नंबर 2 है आपका इंफिनिटी। RQ का टाइप है इंफिनिटी। कब बोलेंगे हम लोग इंफिनिटी? पता है आप लोगों को? यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट। हाँ, न्यूमरेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, तो आंसर कितना आता है बच्चों? बोलो तो। न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, तो आंसर कितना आता है? 1/0 कितना होता है? 1/0 कितना होता है? नहीं पता? तो यहाँ याद रखो लोग, आप लोग, एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6, देयर विल बी नो ऑक्सीजन बट CO2 रिलीज होता है, बराबर ना? बोलो बच्चों। 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। किलो कैलोरीज में इसको 59 किलो कैलोरी लिखते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम लोग 686 किलो कैलोरी लिखते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ बच्चों, अब रखो फॉर्मूला में। चलो आप लोग बताओ मुझे आंसर इसका। RQ इक्वल्स टू कितना? यहाँ पे CO2 है 2, तो 2CO2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, मतलब 0 O2। व्हाट विल बी योर आंसर? प्लीज टेल। आंसर क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी। एम आई क्लियर? आशना बोलो हाँ कि ना? शुभंकर, भूमि, एवरीवन कॉन्फिडेंट विद दिस टाइप नंबर 2? बोलो जल्दी जल्दी। अब ऐसे ही एक दो टाइप्स है एक्स्ट्रा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, बट नॉट इन योर NCERT। टाइप नंबर 3 है लेस देन 1। कॉपी कर लो इसको। लेस देन 1 बच्चों, लेस देन 1 कब आता है? ठीक है, लेस देन 1 आएगा अगर आपका सबस्ट्रेट प्रोटीन्स है या फिर जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स है। याद रखो, एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना है। इफ जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स आर देयर और वो रेस्पायर कर रहे हैं, जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स व्हेन दे आर रेस्पायरिंग, ये लेस देन 1 रहेगा।
या फिर आपका सबस्ट्रेट प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स एज अ सबस्ट्रेट अगर ब्रेक हो रहा है तो भी आपका ये आंसर कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। डू यू वांट सी एग्जांपल? बताओ मुझे, बोलो। फैट्स और प्रोटीन्स का आरक्यू हमेशा लेस देन 1 आता है, याद रखो। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, इक्वेशन है आपका, एक एसिड है, नाम है उसका ट्रिपलमिटिन, फॉर्मूला होता है कुछ C51, ये याद रखना जरूरी नहीं है आप लोगों को। H98O6, ये 2 मोल्स होते हैं। ये ट्रिपलमिटिन नाम का एसिड है, ट्रिपलमिटिन। अब इसको ऑक्सीजन भी लगता है, 145 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इसको लगता है, और ये बनाएगा आपका 102 CO2। आर यू ऑल गेटिंग मी? प्लीज टेल। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मी? प्लीज टेल। बोलो बच्चों। 98 वाटर, 98 H2O और ATP बनाएगा ये। कुछ घुस गया दिमाग में आपके? प्लीज टेल मी, हरी अप, से यस और नो। भूमि, पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. तो अभी इसको रखो फॉर्मूला में और बताओ मुझे आंसर क्विकली। एवरीबडी यूज कैलकुलेटर। RQ इक्वल्स टू, क्या लिखूं मैं, CO2 अपॉन O2। कितना CO2 है इसमें? 102। O2 कितना है? 98। एम आई राइट बच्चों? चलो बताओ आंसर मेरे को कितना आ रहा है। ये फैट्स का RQ बता रहा हूं मैं, प्रोटीन्स में भी लेस देन 1 ही आता है। करो कैलकुलेट, बताओ आंसर मुझे कितना आया। यूज कैलकुलेटर। व्हाट्स योर आंसर किड्स? प्लीज टेल। हेलो एवरीबडी, you're wasting time, be fast. Approximately 1. No ray, it will be 0.7। देखो कैलकुलेटर में, बोल बड़ा। 1 कैसे आएगा? 102 होता तो 1 होता ना। ये न्यूमरेटर में ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो इट विल बी लेस देन 1। हाँ कि ना? यूज कैलकुलेटर। Sir, it's 1.04. है? अच्छा 145 है। हाँ, मेक अ स्मॉल करेक्शन, 98 नहीं, यहाँ पे 145 है और यहाँ पे 102 है। मेक अ करेक्शन इन द वैल्यूज, मैंने गलत लिखा बच्चों, आई एम सो सॉरी। इट विल बी 102 अपॉन 145। अब करो कैलकुलेशन। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन, ये H2O लिखा था बाय मिस्टेक। ठीक है, आया आंसर? कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एवरीवन? मजा आया? बोलो जल्दी जल्दी, मजा आया क्या? आशना बोलो, मोहम्मद बोलो बच्चा। कम ऑन चिल्ड्रन, रिस्पॉन्ड मी। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, शो योर रिएक्शन। इफ यू अंडरस्टूड, यू लाइक्ड इट, देन अपना अपना थम्स दिखाओ। शुभंकर, मोहम्मद, आशना, if you all are getting, then please raise your thumbs। चलो इसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए अभी? टाइप मोर देन 1, yes और नो? हाँ बच्चों, क्या होगा? मोर देन 1 होगा। अब ये मोर देन 1 का बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है बच्चों। इट विल बी प्रेजेंट इन मैच्योरिंग फैटी एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स अगर ब्रेक हो रहे तो, क्योंकि यही आपको एग्जाम में आएगा। एग्जांपल है आपका मैच्योरिंग, नॉट जर्मिनेटिंग, मैच्योरिंग फैटी एसिड्स। फर्क दिख रहा है दोनों में बच्चों? यहाँ पे आपका है जर्मिनेटिंग, यहाँ पे है मैच्योरिंग, अभी वो मैच्योर हो रहे हैं। या फिर अगर ऑर्गेनिक एसिड्स ब्रेक हो रहे तो, ठीक है, इफ सबस्ट्रेट इज योर ऑर्गेनिक एसिड,
तो आपका RQ 1 से ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल बताऊं क्या? वैसे एग्जाम्पल आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू वांट एग्जाम्पल्स, टेल मी, आई विल गिव यू दैट। बोलो बच्चों, से समथिंग, रिस्पॉन्ड। भूमि बोल बच्चा। वांट एग्जाम्पल? आई कैन गिव यू। एक एग्जाम्पल ले लो चलो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो चलो, या सक्सिनिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो। देखो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O4। ये दो होते हैं, इसमें जब 7 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये बनाएगा आपका 8 CO2 6 H2O और एनर्जी। समझ में आया इक्वेशन? इसका नाम है आपका सक्सिनिक एसिड। चलो अभी इसका RQ ढूंढो चलो, देखो मुझे बताओ कितना आ रहा है। CO2 अपॉन O2 ना, सो CO2 कितना है 8, O2 कितना है 7। आंसर बताओ मुझे चलो, बोलो आंसर कितना होना चाहिए? किया कैलकुलेट आप लोगों ने? 1.1. करके MK कैलकुलेट करके बताओ चलो। 1.14। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। एक और इक्वेशन चाहिए क्या आपको? ले लो। ऑक्सैलिक एसिड है, फॉर्मूला है COOH ट्वाइस। इसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं, एक ऑक्सीजन, तो ये 4 CO2 रिलीज करता है, 2 वाटर रिलीज करता है और एनर्जी। चलो इसका RQ ढूंढो और बताओ मुझे कितना आएगा। नाम है इसका ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज RQ? 4 CO2 अपॉन 1 O2. How much will be the answer? 4. Am I clear? इजी है? मोर देन 1 आया कि नहीं आया? इंटरेस्टिंग है भूमि। आखिरी टाइप सुन लो चलो। टाइप नंबर 5, 0। ये बचा हुआ था अपना 0। RQ कब आएगा? इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है सैक्युलेंट प्लांट्स। सैक्युलेंट्स मतलब कौन? जिनके लीव्स ऐसे फ्लैशी होते हैं। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, ओपुंचिया वगैरह आप लोगों ने सुना है ना बच्चों? बोलो तो उनके पास कम ऑक्सीजन अवेलेबल होता है टू ब्रेक दिस ग्लूकोज, तो उनका RQ हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल अगर चाहिए आप लोगों को, यू कैन हैव दिस C6H12O6 plus 3O2 will produce C4H6O5। इसका नाम है मैलिक एसिड। हमने ये सुना भी है, मैलिक एसिड प्लस 3 H2O बनेगा और एनर्जी बनेगी। तो इसमें CO2 रिलीज ही नहीं हुआ है। तो अगर आप फॉर्मूला में लिखोगे तो कैसा आएगा बच्चों? RQ इक्वल्स टू 0 CO2 अपॉन 3 O2। तो अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो आंसर कितना आता है आपका बच्चों? इट विल बी 0। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी किड्स। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कुछ बोलना नहीं आप लोगों को? डोंट वांट टू आंसर? एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर हु स्टे टिल एंड। जो सीरियस है, सिंसियर है। इतना आसान नहीं। यू पीपल कांट गिव अप। एक बार सोचा है ना अपने को करना है तो आर या पार। समझ में आया? अदरवाइज देर आर 10 लाख स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस एग्जाम्स, तो यू वांट टू बी वन ऑफ देम who are just in the queue, or you want to be the one who has to crack NEET? Choice is yours. समझ में आया क्या बच्चों? डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, बहुत सारा सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल होते हैं।
तो अब यहाँ बच्चों एक और 5-10 मिनट का और एक कैलकुलेशन के जैसा ही है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा। एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, ये मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, बट आई विल नीड एटलीस्ट 10-15 मिनट्स। तो आज तो अपने पास टाइम कम है, तो ये वाला टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? विल दैट बी ओके? याद दिला मुझे ये वाला टॉपिक, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेशन हम लोगों को करना है अगले क्लास में। 5 मिनट का टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। वैसे आपके एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, खत्म हो गया चैप्टर अपना। ये कैसा लगा बताओ मुझे बच्चों, हाउ डिड यू फील? और ये स्पीड ठीक है ना, द वे वी आर गोइंग नाउ? आर यू ऑल ओके विद दैट? हाँ अशना, भूमि, बोला था मैंने 4 चैप्टर, तो 2 चैप्टर तो खत्म कर दिया मैंने 8 दिन में, पहले ही 8 दिन में। सो इट इज ग्रेट ना। अब एक और ऐसे ही छोटा सा चैप्टर है, मजा आएगा आपको, स्केलेटन चैप्टर। दैट आई विल टीच यू। आई हैव गॉट अ रियल स्केलेटन टू शो यू पीपल, तो यू विल लव दैट। एंड देन सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग। तो दीज आर द 4 चैप्टर्स फॉर दिस मंथ एटलीस्ट। अगर और कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर सके हम लोग तो इट इज वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट ये 4 चैप्टर तो अपने ये मंथ में खत्म होने ही चाहिए, और हो जाएंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। फिर थोड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे बॉटनी का वगैरह। बोलो, हु इज सेइंग व्हाट?